लद्दाख यूनियन टेरिटरी को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को जुमरात के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोल दिया गया। शाहरा को खोलने के बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बताया कि जोजिला के पास को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खोलना हमेशा एक चैलेंज रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में बीआरओ ने सड़क को खोलने के रिकॉर्ड तोड़े हैं और इस साल बीआरओ ने महज 68 दिनों के बाद शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया है। पिछले सालों में गत वर्षों में जोजिला को 5 से 6 महीने लगते थे खुलने में। अक्टूबर एंड में बंद हो जाता था और मई में खुलता था, लेकिन पिछले 3 सालों से हम जोजिला को इससे बहुत कम समय में खोलते जा रहे हैं। 2021 में जैसे आपको ज्ञात है, हमने इसको 110 दिन के बाद ही खोल दिया था। पिछले साल 2022 में मैं यहाँ पर खुद था, 19 मार्च को हमने 73 दिन में इसको खोल दिया था। इस बार हमने उसको भी उससे भी कम समय में इसको हम खोल दिया आज 68 डेज में। तो हर साल हम इस समय को कम करते जा रहे हैं। वहीं शाहरा खोलने के बाद दोनों इलाकों के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों के मुताबिक भारी बर्फबारी के सबब ये शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रहती है, जिसके बाद लद्दाख का जमीनी रास्ता बाकी दुनिया से कट कर रह जाता है। में मार्च में पहली बार ये रोड ओपनिंग हो रहा है, मार्च में पहली बार इसको छोड़ा जा रहा है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी माह रमजान भी आ रहा है। उससे पहले हमें रोड खोल के फ्रेश सब्जी फ्रूट्स सब कुछ मिल जाएंगे, उसके लिए हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। इस साल सिर्फ ये रोड 68 डेज के लिए ही बंद हो चुके हैं। इतना जल्दी रोड खुलना, जबकि काफ़ी दिक्कत है, बर्फ भी काफ़ी है। आपने देखा भी होगा जगह जगह जाल स्लेट जिसको बोलता है, कहीं पत्थर जिसको बोलता है, ये सब बर्फ से ढका हुआ है। ये तो खुशी की बात है। ये पहले बार इस टाइम ये जो रोड खुल रहा है, ये 67 दिन को बंद ही रहा, ये एक रिकॉर्ड है। बता दें कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा स्ट्रेटेजिक नुक्ते नज़र से फौज के लिए अहम शाहरा है। इसी रास्ते से भारतीय फौज को LAC पर निगरानी के लिए दिफाई साजो सामान और दीगर चीजें पहुंचाई जाती हैं और इस रोड के खुलने से भारतीय फौज को यौमिया 7 करोड़ बचने का इम्कान है। ETV भारत के लिए फिरदौस अहमद तांत्रे की रिपोर्ट।